नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हो आप। आशा है सब सकुशल होंगे। तो प्रिय बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। ठीक है। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर दिखाऊंगी और आप सुनकर बताना आपको वो पंक्तियां सुनने में कैसे लग रही हैं। ठीक है। मीरा और टीना दो बहनें हैं। मीरा और टीना रोज स्कूल जाती हैं। मीरा और टीना को पढ़ना अच्छा लगता है। मीरा और टीना की कक्षा बहुत बड़ी है। तो बच्चों, आपने सुना इन पंक्तियों को। आपको ये पंक्तियां सुनने में कैसे लगी। बार बार मीरा और टीना का जो नामों का प्रयोग हो रहा है, उससे पंक्तियों का कुछ आकर्षण कम हो गया है ना। सुनने में कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं पंक्तियां। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम संज्ञा शब्दों को बार बार उपयोग में नहीं लाते हैं। माना हर व्यक्ति का एक नाम होता है, परंतु बार बार संज्ञा शब्दों का उपयोग करने से भाषा का आकर्षण कम हो जाता है। इसलिए बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग से बचने के लिए और भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब हम इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे जहां हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं इनको कैसे पढ़ सकती हूँ, देखो सुनो। मीरा और टीना दो बहनें हैं। वे, मीरा और टीना की जगह मैं बोल रही हूँ वे रोज स्कूल जाती हैं। उनको, मीरा और टीना की जगह मैं क्या बोल रही हूँ, उनको पढ़ना अच्छा लगता है। उनकी कक्षा बहुत बड़ी है। तो देखो मैंने कौन से शब्दों का प्रयोग किया, वे, उनको, उनकी। तो ये शब्द जो है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। वैसे ही कुछ और उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है, ये मेरी पुस्तक है। हम खेल रहे हैं, मेरे पास गेंद है। ठीक है। तो बच्चों, इन शब्दों में तुम, तुम्हारे, हम, मैं, यह, मेरे, मेरी, ये सारे शब्द जो है ये संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं, तुम, मैं, तुम्हारे, यह, मेरी, हम, मेरे, ये शब्द जो है ये संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम सर्वनाम की परिभाषा बोल सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने सर्वनाम शब्द पढ़े, वे, उनको, उनकी, मैं, तुम, तुम्हारे, यह, मेरी, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर शब्द ये प्रयोग किए जा रहे हैं। सर्वनाम शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। सर्वनाम, देखो सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो सब नाम वाले शब्दों की जगह आ जाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण के साथ हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसको। रमा खेलती है। ठीक है। तो रमा खेलती है की जगह हम लिखेंगे वह खेलती है। मोहित पढ़ता है, तो मोहित की जगह हम लिखेंगे वह पढ़ता है। गाय घास खाती है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे वह घास खाती है। तो बच्चों देखा आपने, रमा, मोहित, गाय, ये सारे अलग अलग संज्ञा शब्द हैं, विशेष शब्द हैं। रमा, मोहित, गाय संज्ञा शब्द हैं। इन संज्ञा अलग अलग संज्ञा शब्दों की जगह हमने एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम, वो शब्द है वह। ये रमा की जगह भी वह किया हमने प्रयोग, मोहित की जगह भी वह शब्द का प्रयोग किया, गाय की जगह भी हमने वह शब्द का
प्रयोग किया। तो सब संज्ञा शब्दों की जगह हमने एक अकेले वह शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हम इसको सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो सबके नाम के साथ प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब समझा आपने इसको सर्वनाम क्यों कहते हैं? क्योंकि संज्ञा शब्द अलग अलग हैं, ठीक है, परंतु वह शब्द जो सर्वनाम शब्द है वो इन अलग अलग संज्ञा शब्दों के लिए अकेला ही प्रयोग किया जा रहा है, वह शब्द है वो, ठीक है, इसलिए इसको हम सर्वनाम कहते हैं। वैसे ही तुम, हर एक के लिए तुम हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं, हर कोई जो है वो अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसलिए सर्वनाम ऐसा शब्द है जो अनेक संज्ञाओं शब्दों के लिए एक अकेला जो है वो प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको सर्वनाम कहते हैं। मतलब सबके नाम के जगह प्रयोग किया हुआ जाने वाला। अब इसके प्रयोग जो है वो कई तरह के हैं। कई सर्वनाम शब्द हैं जो सिर्फ अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। वैसे कौन कौन से शब्द हैं देखो, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, मैंने, हमने, ये सारे शब्द जो है वो अपने लिए हम प्रयोग में लाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द कौन से हैं देखो, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, तुझे, तुमको, आप। अब ये शब्द जो है ये दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य कहीं कोई दूर खड़ा है, किसी के बारे में हम बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम ये शब्द अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम ये इनका प्रयोग करेंगे। जैसे वह, उसे, उन्हें, उन्होंने, वे, उनका, ठीक है। जब कोई चीज़ हमारे पास है, कोई व्यक्ति वस्तु हमारे पास है, तो हम उसके लिए अगर कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो शब्द हैं इसे, यह, इन्हें, इन्होंने। ये शब्द हम पास की चीज़ों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे ही छोटों के लिए, जो हमसे छोटे हैं, उनके लिए हम तुम, तुम्हें, और जैसे शब्द तुमको, तुझे, ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और बड़ों के लिए जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें आप, आपको, आपने शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बड़े ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ लगता है उसका प्रयोग करने के लिए हमें ध्यान देना है। और इनके सर्वनाम शब्दों के एक वचन बहुवचन भी होते हैं। जैसे मैं, तो मैं का बन जाता है हम, ठीक है, मुझे तो हमें, ठीक है, मेरा, हमारा, मैंने, हमने। तो ये शब्द जो है वो एक वचन बहुवचन में बदल जाते हैं और हमें बदले हुए एक वचन के लिए एक वचन सर्वनाम का प्रयोग करना है और बहुवचन के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे तुम, तो तुम के लिए एक होगा तो तुम और ज्यादा होंगे तो आप, ठीक है। आप, तुम्हें, तो तुम्हें जब तुमको की जगह हम आपको यूज करेंगे। एक है तो तुम्हें, तुमको, और अनेक है तो आपको, ठीक है। तुमने तो आपने, ये सब हम एक वचन बहुवचन रूप पढ़ रहे हैं। वैसे वह, एक है तो वह और अनेक है तो वे, ठीक है। वैसे ही उसे तो उन्हें, ठीक है, उसने तो उन्होंने। ये शब्द जो है ये इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे, एक है तो इसे, अनेक है तो इन्हें। यह, एक है तो यह, अनेक है तो ये, ठीक है। ये वैसे ही छोटों के लिए तुम और आप। तो सर्वनाम शब्दों का आपने समझा कैसे प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों की परिभाषा समझी आपने। तो आशा है आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ आज गया होगा और इनका प्रयोग जो है आपने ध्यानपूर्वक करना है, ध्यान रखना है किसके लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से इन सर्वनाम शब्दों का एक बार
पढ़ो इनको और देखो कैसे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और क्यों इनको सर्वनाम हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो।